सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आज गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है और पूर्व दिशा के बारे में उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि हम सभी के जीवन में पूर्व दिशा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर हमारी पूर्व दिशा साफ है, जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया, उसमें खाली स्थान छूटा हुआ है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो हमको जीवन की जो पॉजिटिविटी चाहिए है, एक सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है, वह ऊर्जा हमें भरपूर रूप से प्राप्त होती है। तो बहुत ही अच्छी बातें गुरुजी ने बताई हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन में क्या दिख रहा है, आप एक बार बताएंगे मुझे? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जय श्री कृष्णा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इत्यादि। जी जी, ठीक है गुरुजी। अभी तक मैंने अपना कभी परिचय नहीं दिया, तो मुझे लगा कि एक बार थोड़ा सभी दी, हाँ जी, हाँ बताती जी। हूँ। जी जी, तो आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और मैं अपना एक छोटा सा ज्ञान है जो आप लोगों को के साथ में साझा कर रही हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने बारे में आप लोगों को नहीं बताया कि मेरा नाम प्रियंका बरहा है और मैं बिलोंग करती हूँ छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बोलिए, आप कस्बा बोलिए, मनेन्द्रगढ़ से। लेकिन पिछले 18 सालों से मैं शादी के बाद से पुणे में कार्यरत हूँ और ज्योतिष का ज्ञान तो मैं गुरुजी से ले रही हूँ और थोड़ा ज्ञान वास्तु का भी लिया हुआ है मैंने, तो जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी दे रही हूँ। और एस्ट्रोलॉजी के साथ में वास्तु को बहुत गहन रूप से अध्ययन किया है मैंने, उसका सर्टिफिकेशन वगैरह भी किया है, बहुत सारी जानकारी ली है, तब जाके छोटा सा नॉलेज हुआ है। और भगवान की कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे देश और दुनिया में, दुनिया के बाहर मतलब अपनी कंट्री के बाहर के भी वास्तु किए हैं मैंने, ऑनलाइन वहाँ का वास्तु सुधारा है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। इसी प्रकार से इंडिया में भी हर स्टेट में मैंने दो तीन काम किए हुए हैं, जिसकी वजह से और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला है, वही ज्ञान आप लोगों के साथ में मैं साझा कर रही हूँ। तो आज मिनट, हम नहीं देख पा रहे इसमें। तो जैसा कि आज हमने गुरुजी ने पूर्व दिशा के बारे में बताया, तो मैं जो चारों दिशाएं हैं हमारी, मुख्यतः जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें से कौन सी दिशा ऊंची रहना चाहिए और कौन सी दिशा नीची रहना चाहिए, मैं थोड़ा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। तो पूर्व दिशा जो होती है और उत्तर दिशा जो होती है, वह दिशा हमेशा नीची होनी चाहिए। अगर वह दिशा नीची है तो हमको जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है। और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो निर्धारण किया गया है वह ऊंचा होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज पूछना चाहूंगी, अगर आप में से कोई इच्छुक हो इनका जवाब देने के लिए, कि आप लोगों ने जनरली ट्रेन में देखा होगा कि हम बोलते हैं कि अप ट्रेन है और डाउन ट्रेन है, तो इसका किसी को महत्व या इसके बारे में नॉलेज है क्या, क्या क्यों बोला जाता है, अप है या डाउन है? चलिए मैं ही बताती हूँ। अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि जो वास्तुशास्त्र जो है वो पूर्व काल से चला आ रहा है। तो समुद्र तल से जो हमारी पृथ्वी की ऊंचाई है अथवा नीचाई है, जो क्षेत्र ऊंचा है अथवा नीचा है, उसके अनुसार हमारे जो सरकार है उन्होंने क्या किया है कि अप एंड डाउन का निर्धारण किया। मतलब जो दिशा, जो ट्रेन उत्तर दिशा की तरफ जाती है अथवा पूर्व दिशा की तरफ जाती है उसे हम डाउन बोलते हैं। जो दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा की ट्रेन जाती है उसे हम अप कहते हैं। तो ये चीज तो साक्ष्य ही है कि अप एंड डाउन दो दिशाएं होती हैं और एक को हमेशा नीचे रखना चाहिए। समुद्र तल ने, दुनिया, भगवान ने जब ये प्रकृति का निर्माण किया तो उसी समय उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि जब आपका उत्तर दिशा अथवा पूरब दिशा नीची होगी और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा अगर आपकी ऊंची होगी, तो उसी के अनुसार हमारा जो निर्धारण है, हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण है, हम जो कार्य करते हैं उसका निर्धारण उसी के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर में हमको मिलता है, हमें प्राप्त होता है। अगर किसी भी घर में जो मैडम जी, गुरुजी के मोबाइल से ना इको हो रहा है जी,
एक मोबाइल से जी लगातार ना। जी जी जी। यस मैम, डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी की वॉइस आ रही है। किसी की वॉइस आ रही है। गुरु जी के मोबाइल से ही आ रही थी, एक दूसरे मोबाइल से। अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद ठीक सर। जी मैम प्लीज वो दोबारा बता दीजिए, वो जो अभी आप समुद्र तल का बता रहे थे, क्लियर नहीं हो पाया। हाँ जी। अच्छा जी ठीक है। जैसे कि समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है, जब प्रकृति ने ये चीज निर्धारित करके दिया हुआ है कि पृथ्वी, जब समुद्र तल है जो, तो उसकी ऊंचाई और नीचाई पृथ्वी तल के अकॉर्डिंग होती है। हाँ जी। जी सम आप लोगों ने कहाँ तक सुना है? हाँ मैम, कि पूरब और पश्चिम दिशा नीची होनी चाहिए। हाँ जी, किसी भी घर की पूरब दिशा और उत्तर दिशा जो है वो हमेशा नीची होनी चाहिए, और दक्षिण और पश्चिम दिशा जो है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर आपके घर में भी इसी तरह की व्यवस्था है, या जो पानी का बहाव है आपका, जिसे हम निष्कासन की दिशा बोलते हैं, तो वो भी अगर आपका जो पानी जा रहा है वो अगर उत्तर की तरफ में जा रहा है, तो ये घर का सबसे पॉजिटिव कोण कहलाता है। उसके विपरीत अगर हमारे जो घर का पानी जा रहा है, अगर उसका बहाव, या घर के बाहर में जो नाली का पानी हम बोलते हैं कि जा रहा है, अगर वह दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा की तरफ है, तो यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष कहलाता है। और हमारे घर में भी, जैसे कि आप लोगों ने जोन देखे थे, जब मैंने आप लोगों को बताए थे कि 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो जो उत्तर दिशा है वह पानी के लिए जोन कहलाता है। वो पानी वहां पर होगा। अगर समझ लीजिए कि आपके अभी तो फ्लैट सिस्टम है, लेकिन जो हमारे गांव घर में बने हुए, अगर वहां पर आपका हैंडपंप है, अगर वह उत्तर दिशा की तरफ है, और नीचे से पानी अगर ऊपर की तरफ में आ रहा है, हैंडपंप है या अथवा बोरिंग है, और वह उत्तर की तरफ में है या पूरब उत्तर के कोने में है, तो यह एक बहुत अच्छा कोण कहलाता है। लेकिन अगर यही पानी का जो निकलने की दिशा हो गई, अगर आप बोरिंग समझिए उसको, और वो अगर दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में है, तो यह एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है, और इसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। और अगर आप कितना भी पैसा आपके पास में आता रहे, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग कितनी भी क्यों नहीं हो, लेकिन आपके साथ में ये शिकायत बनी रहेगी कि मेरे पास पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा की ओर देखिए कि वहां पर किसी प्रकार का गड्ढा, पित्त तो नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का खराब पानी का निष्कासन तो नहीं हो रहा है। यह देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ में अब मैं अपने फ्लैट के बारे में भी बात करती हूँ। जो हमारे फ्लैट बने हुए होते हैं, उसमें तो जनरली बिल्डर ये सारी चीजें देखकर बहुत कम ही लोग बनाते हैं। उसमें भी आपको यह देखना आवश्यक है कि जो आपके पानी की जो दिशा है, जहां से आपका पानी जा रहा है, वह मोस्टली नॉर्थ दिशा अथवा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा अथवा पूर्व दिशा की ओर से ही जाना चाहिए। मोस्टली प्रेफर हमको ये करना चाहिए कि वह उत्तर दिशा की तरफ से जाए, और ईशान कोण को छोड़ के, ऐसा ना हो कि मैंने उत्तर और पूर्व बोला तो ईशान कोण की तरफ जाए। ईशान कोण, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईशान कोण हमारा भगवान जी का स्थान होता है, जहां पर हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनका स्थान बनाना चाहिए। तो उस दिशा को छोड़ के उत्तर की तरफ में अगर आपका पानी का निष्कासन है, तो वह बहुत ही उत्तम होता है। और दक्षिण और पश्चिम दिशा हमेशा ही नीची होनी चाहिए। अब घर की आप छोटी छोटी सी चीजों पर भी गौर कर सकते हैं कि ये कैसे इसका जीवन में हमारे प्रभाव आता है। आप समझिए कि अगर आपने अपने उत्तर दिशा में किसी प्रकार का पिरामिड, आपने पिरामिड वगैरह देखा होगा कि जो ऊपर की ओर उठता हुआ है, आजकल घर में साज सजावट की चीजें सभी लोग रखते हैं, तो आपकी जो उत्तर दिशा है, अगर आपने वहां पर पिरामिड रखा हुआ है जो कि हाइट की ओर दर्शा रहा है, जो ऊंचा उठ रहा है, अथवा कोई ऐसी चीज जिससे कि
एफिल टावर है, आप दुबई गए या आप बाहर गए, वहां से आपने वो बड़ी टावर की पिक्चर लेकर आ गए और अगर आपने उसे उत्तर दिशा में रखा तो यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बना देते हैं। हम अपने घर में अपने स्वयं से वास्तु दोष का निर्माण कर देते हैं। तो इस चीजों को देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फ्लैट सिस्टम में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है बालकनी, घर की बालकनी। अगर आपको ये देखना है कि घर की बालकनी जो है आपकी, वो अगर पश्चिम दिशा में है अथवा दक्षिण दिशा में है और बालकनी का अगर पार्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे है और आपका जो घर है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये स्वयं एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो आपको इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। किसी के घर में जनरली हम देखते हैं कि हमने जैसे बताया हुआ कि आग्नेय कोण जो साउथ ईस्ट दिशा कहलाती है, वहां पर आपका किचन रसोई घर होना चाहिए। लेकिन रसोई घर होने के साथ में ही हमको बर्तन धोने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जहां पर रसोई घर होगा उसके पास में ही होगा। जनरली क्यों लोग क्या करते हैं कि दक्षिण दिशा आग्नेय कोण में आपने रसोई घर तो बहुत अच्छे से बना लिया, क्योंकि आपने सुना है कि आग्नेय कोण में आपका रसोई घर होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से सोच रहे हैं कि हमने तो वास्तु के अनुसार सारी चीजें बनाई हुई हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर में बर्तन धोने का स्थान साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट मतलब कि दक्षिण पश्चिम में बना लिया और अगर वह स्थान थोड़ा सा नीचा कर दिया कि यहाँ से पानी का निष्कासन होगा तो वो हमारी रसोई में नहीं जाए, और अगर किसी भी मैनर में आपने वो स्थान को नीचा कर दिया तो आपने समझ लीजिए कि आपने एक वास्तु को ठीक करने के चक्कर में आपने अपना दूसरा वास्तु खराब कर लिया। तो ये चीजें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमने अपने घर में क्या सामान किस रूप में रखा हुआ है और हमारे घर की दिशा जो है और जो गड्ढे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। कई जगह पर आप लोग देखे होंगे कि हम अपने घर में सामान रखने के लिए लॉफ्ट वगैरह बनाते हैं। लॉफ्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो ऊपर जो दीवार के ऊपर में हम बनाते हैं, कबर्ड जो ऊपर साइड में बनता है वो। तो अगर तो अगर वो कबर्ड आपने घर में बनाए हुए हैं, लेकिन आपने वो सारे कबर्ड ऊंचे ऊंचे भारी भारी कबर्ड बना लिए कहाँ? उत्तर दिशा वाले कमरे में। और दक्षिण दिशा वाले कमरे में अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया तो यह भी एक वास्तु दोष का निर्माण करता है, क्योंकि जैसा कि अभी गुरुजी ने भी बताया है कि हमें पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को हम जितना हल्का रखेंगे उतनी ही हल्की हमारी लाइफ रहेगी। हल्की से मतलब है कि टेंशन फ्री लाइफ, हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं हमको उसका सकारात्मक फल देखने को मिलता है। और अगर आपने ऊंचे ऊंचे कबर्ड अलमारी सारी उत्तर दिशा की तरफ में रखी हुई है तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक तो लाइफ में ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप अपना जॉब कर रहे हैं तो नया चीज मिलने में, नया ज्ञान लेने में, नया जॉब सर्च करने में, वो नई अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने आप लोगों को उत्तर दिशा के तत्व बताए थे, वो सारी चीजों में कमी हो जाएगी आपको। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको परेशानी किस जगह से आ रही है, और आपको अगर परेशानी आ रही है तो क्या परेशानी है और उस दिशा से संबंधित हमको काम करना चाहिए। तो आज आप लोग ये देख रहे होंगे कि मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को ये कि उत्तर दिशा जो है वो हमेशा ऊंची होनी चाहिए, उत्तर और पूर्व दिशा, और दक्षिण और पश्चिम दिशा हमेशा नीचे होनी चाहिए। तो आज ही आप अपने सभी घर पे गौर करिएगा कि आप लोगों के घर में क्या चीजें ऐसी रखी हुई हैं जो कि उत्तर दिशा में है, और अगर वो कोई ऊंचाई वाली चीजें हैं जो भले ही शो पीस हो तो अगर उसको वहां से आपको हटाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आज आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले ही दिन डिस्कस किया था कि 16 प्रकार की दिशाएं होती हैं। 16 प्रकार की दिशाओं के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। अब हर दिशा का जो है अपना एक एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उस दिशा में हमको क्या चीज मिलती है और क्या चीज की वहां से नेगेटिविटी मिलती है और क्या चीज की हमको पॉजिटिविटी मिलती है। तो स्टार्ट हम करेंगे। सबसे पहले जो है वो है आपकी 16 दिशाओं में पहली दिशा आती है आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा। आप सभी ये नॉर्थ ईस्ट दिशा देख पा रहे हैं? स्क्रीन शेयर जो किया मैंने? नहीं, 16 दिशाएं
और उनकी कारक तत्व हैं बस। जी मैम, दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ सर्कल में। हाँ हाँ, पहले नॉर्थ ईस्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। यस जी ठीक है जी। तो देखिए 16 दिशाओं की सबसे मुख्य प्रमुख दिशा जो होती है वो कहलाती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। अब ईशान आप किसको कहते हैं, आप जानते हैं ईशान कौन है? आप सभी अगर कुछ बताना चाहें तो। मैम जुपिटर से जो रूल होती है दिशा, मैम ईश्वर जी? का स्थान। ईश्वर का हाँ स्थान, जी राइट। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ईशान जो है वो हमारे सबसे प्रमुख देवता जो कहते हैं, जिन्हें हम भगवान शंकर कहते हैं, उनका भी एक दूसरा नाम जो है वो ईशान है ना। तो ईशान कोण का, और भगवान शंकर जो है वो आध्यात्म के इस सृष्टि को रचने वाले जो एक प्रमुख देवता हैं, जिनसे सृष्टि बनाए तो ब्रह्मा जी हैं। उसका निर्माण जो है वो विष्णु जी, उनके द्वारा संचालन होता है। लेकिन जो सृष्टि को चलाने वाले, उसके सहारक, उसके सभी जो देवता हैं, प्रमुख देवता हैं, वो हमारे भगवान शंकर जी हैं। तो उन्हीं का नाम है ईशान। तो उनके नाम से ही ये चीज समझ में आती है कि ईशान जो है वो भगवान का स्थान होता है। वो आध्यात्म की एक ऊर्जा है। यहाँ पर अगर आप बैठकर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अपने आपने माइंड को रिलैक्स रखा हुआ है, जितना आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा खुली हुई रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, उतनी ही आपके अंदर में आपका माइंड को क्या काम करना है उसका विजन आपको प्राप्त होगा। मैंने पहले ही दिन ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी कि जब हम नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारी माइंड की क्लैरिटी हो जाती है। हमने भगवान से सुबह एक आशीर्वाद ले लिया कि आज आप पूरे दिन हमारे साथ में रहिए, हमारी ये क्रियाकलाप है और इसमें आप हमारा साथ दीजिए कि हम जीवन की सारी सकारात्मक ऊर्जा जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम उसे प्राप्त करें। तो जब हमने सुबह यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ध्यान कर लिया और वो जगह साफ सुथरी है आपकी, तो हमारे जीवन में इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो अच्छी रहेंगी। अब वो क्या क्या है, हमारा जो माइंड है वो एकदम शांत रहेगा। हमको काम करना क्या है, उस हमारी जो डायरेक्शन है, कई बार कैसा होता है कि हम सुबह से उठ के एक प्लानिंग तो कर लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, लेकिन जब वो काम करने की बारी आती है तो कहीं हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया, कहीं हमारे साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हम उस काम को नहीं कर पाए क्योंकि अपने जीवन की अड़चन में पड़े रहे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके इस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर कुछ परेशानी है तो आपका जो काम करने का तरीका है वो आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हमारा जो विजन है वो सही नहीं हो पाएगा, हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि हमको कौन सा काम सही करना है और कौन सा काम नहीं करना है। हम उसी वजह से कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। और ये जो दिशा है, ये स्पेशली जो लोग साउथ शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए ये दिशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब भी आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, मतलब शेयर ले रहे हो अथवा खरीद रहे हो अथवा बेच रहे हो, तो बहुत लोगों के अंदर में एक एंजाइटी हो जाती है कि हम अभी तक तो मैं देख रहा था कि ये बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से ही मैंने लिया तो ये घट गया। तो आपके अंदर में वो एंजाइटी आने लग गई, आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। अगर आपके उत्तर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कहाँ और क्या सही डिसीजन लेना है, उस जगह पर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो जिनके को भी शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करना है उसके लिए दिशा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारा दिमाग है वो शांत रहता है, हमको एक रे ऑफ होप मिलती है। इसका मतलब ये कि हमको इस चीज के बारे में जानकारी रहती है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो हमको सही डायरेक्शन में और सही तरीके से हम वो काम कर पाएंगे। हमारा मन जो है वो मेंटल जो स्टेबिलिटी हमको मिलती है। और सबसे प्रमुख चीज जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वह है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमको ये दिशा जो है वो बीमारियों से दूर रखती है। और ये मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बताया था कि अगर इस दिशा में कोई परेशानी है तो क्या होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर ये दिशा साफ सुथरी है, स्वच्छ है और आप इसमें बैठ के ध्यान पूजा सब अर्चन सब करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे।
तो ये दिशा जो है, जो कि पूर्व की तरफ बढ़ रही है और नॉर्थ की का कोना जो बनता है, तो ये पहली दिशा जो है वो है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। अभी इससे संबंधित कोई प्रश्न आप लोग करना चाहते हैं? मैम बस थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था, आपने ये बताया ना पूरब और उत्तर दिशा नीची रहनी चाहिए। हाँ जी, पूरब और उत्तर दिशा हमेशा नीची रहनी चाहिए और दक्षिण और पश्चिम दिशा जो है वो हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। बस ठीक है मैम, थैंक यू जी। अब मैं दूसरी दिशा की तरफ लेकर जाती हूँ आप लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। अब ये जो दिशा आती है, दूसरी आती है, वो आ गई हमारी नॉर्थ दिशा। नॉर्थ मतलब कि उत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर दिशा हमारे जीवन की, हमारे गृहस्थ जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिशा कहलाती है। ये दिशा है हमारी पैसों की, धन की दिशा, जिसे हम हमेशा, जिसके लिए ही हम सारा कार्य कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये दिशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जिससे हमारी सारी चीजों का फुलफिलमेंट होता है, वह दिशा है यह। तो धन रखने की स्थान, हमारी ग्रोथ कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, यह दिशा कौन निर्धारित करता है? ये हमारी उत्तर दिशा निर्धारित करती है। अगर हमारी उत्तर दिशा साफ सुथरी है, स्वच्छ है और वह नीची है, और यहाँ पर ये पानी का भी स्थान होता है, अगर आपने यहाँ पर पानी से संबंधित चीजें रखी हुई हैं, तो ये दिशा हमको ग्रोथ प्रदान करती है। हमारे प्रमोशन के लिए ये दिशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यू अपॉर्चुनिटी, हमारी लाइफ में हमको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर कोई ये बोलता है कि हम जॉब सर्च तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हम अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कॉल भी नहीं आ रहे हैं, कोई नया कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा को देखिए। फ्रेंचाइजीज का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी, कोई व्यक्ति व्यापार करता है और उसने किसी प्रकार की फ्रेंचाइजी ले रखी है, अथवा वो अप्लाई करना चाहते हैं और उनको वो फ्रेंचाइजी नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने उत्तर दिशा की तरफ गौर करिए। अगर आपकी उत्तर दिशा में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आगे बताया कि उसमें कोई वास्तु दोष है, वह जगह है ऊंची है, अथवा वहां पर आपने क्लटर रखा हुआ है, कोई ऐसी खराब वस्तुएं रखी हुई हैं जो कि राहु से संबंधित हैं, तो आपकी जो किसी प्रकार की फ्रेंचाइजी मिलने में आपको परेशानी होगी। इसी प्रकार से यह दिशा जो है वह कुबेर की दिशा कहलाती है। कुबेर मतलब हमारे धन का भंडार। तो इस दिशा में आप अगर कुबेर भगवान का स्टैच्यू लगाते हैं, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनाने को बोला है मैंने, यहाँ पर ये कुबेर भगवान का स्टैच्यू आप लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग लॉफिंग बुद्धा की भी फोटो लगाते हैं यहाँ, तो अगर वो फोटो आपने यहाँ पर लगाई हुई है, और कुबेर जी का अगर आपने कोई एक कुबेर यंत्र भी आता है, मैं यंत्रों के बारे में भी बीच बीच में आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों को दक्षिण पश्चिम के लिए बताया था कि वहां पर राहु यंत्र, पश्चिम दिशा में वरुण यंत्र लगाना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो दिशा है, अगर आप यहाँ पर कुबेर जी का यंत्र लगा के रखते हैं, तो आपके घर में जो है धन का भंडार अच्छा भरा रहेगा। और उसी प्रकार से सेल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मार्केटिंग का काम करते हैं, या आपकी कोई दुकान है और उसमें अगर सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, मतलब बिक्री नहीं हो पा रही है, ग्राहक आते तो हैं लेकिन देख कर चले जाते हैं, वो सामान नहीं लेते हैं, तो उसके लिए आप अपनी स्पेशली नॉर्थ दिशा को चेक करिए। अगर आपकी नॉर्थ दिशा में कोई वास्तु दोष है, तो ये जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, आपको मनी की प्रॉब्लम, ग्रोथ की प्रॉब्लम, हमारे प्रमोशन की प्रॉब्लम, न्यू अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम, फ्रेंचाइजी की प्रॉब्लम, कुबेर मतलब हमारे धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और हमारी बिक्री, सेल से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हमको आ रही है, तो हमको हमारे नॉर्थ दिशा को, उत्तर दिशा को चेक करनी होगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, और अगर इस विषय में आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मुझे बताइए। नहीं,